नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनता टीवी की खास पेशकश हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली जाने के सवाल पर क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। ये बताइए, लोग आपको दिल्ली भेजने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? जब देखो तब हर 3 महीने 6 महीने बाद खबर चल जाती है, खट्टर जी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं दिल्ली पड़ता। लोग आपको भेजने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? कौन लोग हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भेजने के लिए राजी हो, नाराज हो, कुछ हो। ये तो जैसी योजना बननी वैसा काम होना है। हमारी योजना किसी के हाथ में नहीं होती, या तो जनता के हाथ में होती है या फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के तय करता है कि किससे क्या कराना है। आखिर कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर चिपका हुआ नहीं है, और कोई अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो वो कर भी नहीं सकता यहाँ। इसलिए हाँ, अपनी इच्छा रखने में हर्ज नहीं है, रखें। मेरे से 2014 में पूछा गया कि हरियाणा में तो मुख्यमंत्री के दावेदार 8-9 हैं, कैसा फैसला करोगे? मैंने कहा देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि 8-9 थोड़ा कम है, ये 90 होने चाहिए। मैंने क्या करें आप? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई हमारा कैंडिडेट मुख्यमंत्री का दावेदार बनकर के फील्ड में उतरता है और वो जनता को 4-5% वोट ज्यादा लेने में कामयाब हो जाता है, तो कम से कम विधायकी तो सुरक्षित हो जाएगी। और विधायकी सुरक्षित हो जाए तो फिर मिल बैठ करके ज्यादा विधायक हमारे बन जाएं, फिर मिल बैठ के तय कर लेंगे किसको बनाना। बनना एक ने है, और एक जिसने बनना था बन गए, बाकी सब साथ मिलके चल रहे हैं, कहीं किसी का विरोध नहीं आया है। तो हमारी गवर्नमेंट जितनी स्मूथ चल रही है और जितनी आगे चलेगी, इतना इतिहास में कभी भी किसी की नहीं चली होगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 के मंच पर यह सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 8-9 नहीं है बल्कि 90 दावेदार हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। यानी कि उन्होंने यह कह दिया कि बोर्ड ही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का पद का दावेदार कौन होगा। तो यानी कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी में, खासतौर से बीजेपी में किसी बात को लेकर कोई भी अंदर खाने मनमुटाव की स्थिति नहीं होती। मिल बैठकर विचार विमर्श किया जाता है, मंथन किया जाता है और उसके बाद ही इसमें फैसले लिए जाते हैं। और इसी पर हमारे साथ विजेंद्र नेहरा, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। बजरंग दास जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू सर। बजरंग दास जी, सवाल मेरा आपसे है, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट सामने आया हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 के मंच पर। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर, सीएम के पद को लेकर या दावेदार को लेकर कोई खिंचातान नहीं होती। मंथन होता है, विचार विमर्श होता है और उसके बाद ही फैसले लिए जाते हैं। किस तरीके से कांग्रेस देखती है? देखिए, ये तो सिस्टम है पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का पार्टी है, खुद का डिसीजन होता है। वैसे एक बात जरूर कहूंगा, जिस प्रकार अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर करनाल में कहा था कि खट्टर साहब ने लंबा राज कर लिया, अब ब्राह्मण की जरूरत है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आपके सामने विरोध तो खुल्लाम किया ही है ना जी। राव इंद्रजीत बैठा है, वो कहता है मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, भूपेंद्र यादव को मैं बनूंगा, अब यहाँ तक कि अनिल विज चाहते हैं मैं बनूंगा, और यहाँ तक कि और भी साथी जो है, देखो एक ही इच्छाएं होती है। बजरंग दास जी, वो तो उन्होंने मंच पर ये बात भी कही है कि सबकी इच्छा होती है, सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बीजेपी में संसदीय बोर्ड ही तय करता है, कांग्रेस की तरह खींचातान नहीं होती। ये बिल्कुल सही बात है, हाईकमान तय करता है, मगर ना नॉर्मल तेल रहेगा, ना धारदार अच्छेगी, ना बीजेपी की सरकार आगे आनी है। अच्छा। इनको ही पता है टुकड़ा इनका साफ है, मैदान के ऊपर कुछ नहीं बचा। आज प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है। विजेंद्र नेहरा भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। विजेंद्र नेहरा जी, वो कह रहे हैं कि देखिए, भले ही कोई भी स्टेटमेंट आप दे दें, आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, बजरंग दास गर्ग जी बहुत थोड़े समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की उनको जानकारी नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सर्वसम्मति से हमारी पार्टी के अंदर निर्णय होते हैं। और हमारी पार्टी के अंदर चाहे वो पन्ना प्रमुख है, चाहे बूथ का अध्यक्ष है, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख है, चाहे मंडल अध्यक्ष है, चाहे जिले का अध्यक्ष है, प्रदेश या राष्ट्रीय का अध्यक्ष है, या फिर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सभी नेता हैं वो मिलजुल के तय करते हैं आपस में, आपसी सहमति से। और हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की सेवा महत्वपूर्ण है।
हमारे यहाँ पे एक वाक्य बड़ा फेमस है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, जी। सब समाज को साथ लिए चल आगे है बढ़ते जाना। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में हमने जो सीखा है कि हमारे लिए सत्ता का सिंहासन सर्वोच्च नहीं है, बल्कि जी। जनता की और देश की सेवा करना और इस देश को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाना, ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। ठीक है। और भारत माता की सेवा करते हुए आज देखिए वर्तमान समय के अंदर जब 2014 में कांग्रेस सरकार थी, देश में मात्र 16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। ठीक है। आज उसको 9 साल में हमने 3 गुना बढ़ा के 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जब 2014 में कांग्रेस ठीक है पार्टी विजेंद्र की जी, आपके सरकार पास में थी। आऊंगा। अब बजरंग जी भी हमारे साथ बने हुए। बजरंग जी, उन्होंने तो तमाम उपलब्धियां गिना दी, ये फैक्ट है उनके पास जनता के बीच जाने के लिए, वो कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके पास तो ग्राउंड नहीं है आने वाले वक्त के लिए। ऐसे है मेरे साथी, ये जो है ना झूठ की आंकड़े, जब देखिए जब से हरियाणा आजाद हुआ 1966 से लेके 2014 तक हरियाणा पे कर्जा था 70,000 करोड़ रुपए। आज इन्होंने 8.25 साल के अंदर मलाई खाकर घी पीकर उस कर्जा को 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया। आप देखोगे जहाँ 2 साल तक गांवों में पंचायत नहीं थी, ठीक है। ग्रामों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, ईंट लगी नहीं, सड़कें बनी नहीं, नालियां साफ हुई नहीं, नालियां की रिपेयर हुई नहीं, सफाई व्यवस्था चरमराई। मगर जी। इनका काम ठीक है, इन्होंने कागजों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का काम दिखाकर पैसे अपने काम किया। ठीक है। जिस तरह ठीक है विजेंद्र जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे सिर्फ कागजों पे काम होता है, जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं तो देखिए बजरंग दास जी बड़े भाई है हमारे। बजरंग जी सुन लीजिए, फर्जी टेंडर बजरंग जी सुन लीजिए। खा गए। ठीक है। आज तो कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है बजरंग जी, आपकी सारी बातों को सुन लिया है विजेंद्र जी ने, वो जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कागजों में काम हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। कोई सौदा नहीं, सौदा इनका पिट लिया। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। आप ख्याली पुलाव बताते रहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनानी है। अरे सुन लीजिए भैया, आप टैप रिकॉर्डर फिट करके आएंगे, अपने नंबर पे बोलिए। टाइप रिकॉर्ड नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सजन मेरे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये झूठ की अरे खुदाई याद आता है, कभी भगवान को भी याद कर दिया करो। ये कांग्रेस वालों को हमेशा खुदाई याद आता है, खुदा ने इनका बंटाधार कर दिया है। कभी भगवान को भी याद कर दिया करो। देखो ये बौखलाए हुए लोग हैं। बजरंग दास जी, आपने अपनी बात रखी है ना, आप सुन लीजिए। विजेंद्र नेहरा जी उसको जवाब दे रहे हैं। इनके पास ये रटी रटाई बात लेके आते हैं, इनको हमेशा खुदाई याद आता है, भगवान बजरंग दास जी, ये खिलाड़ी की मरी। ठीक है सर, सार्थक बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। आपने अपनी बात रखी, अब सर जवाब भी सुन लीजिए ना, जवाब वो दे रहे हैं। इनकी आवाज को दबाइए। ये ना इस तरह से इनके डिबेट में भी ये रवैया रहता है, बिना तैयारी के डिबेट में आ जाते हैं, रटी रटाई बातों को बोलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, अपनी बात रखिए आप। बजरंग दास जी आप सुन लीजिए सर। बजरंग दास जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर, ये पूरी डिबेट इसी में निकल जाएगी। आप जवाब भी ले लीजिए। आप किसको बुला लेते हैं सर? मतलब आप ये कोई तरीका है क्या इस तरह से बात करते हुए? 2 आदमी की नौकरी आपने दी नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँ, ये कांग्रेस पार्टी वाले जितने भी है ना, इन सबको अल्लाहू अकबर करते हुए, और इनको मौलाना और अल्लाह ही याद आता है, कभी भगवान को याद नहीं करते। 2024 में जनता इनको भगवान को याद करा देगी। 2024 में हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इनको भगवान को याद करा देगी। ये अल्लाहू अकबर करते रहते हैं। तुम ये परमात्मा ये कांग्रेस के प्रवक्ता हो या नेता हो, ये सारे के सारे अल्लाहू अकबर करते रहते हैं। इनको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है, देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि जैसे गुजरात के अंदर लगातार। बजरंग दास जी आप कंटिन्यू बोल रहे हैं सर, पूरा हरियाणा पूरा देश आपको सुन रहा है, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, सुनने की क्षमता भी रखिए सर। इनकी आवाज को दबाइए, क्योंकि मेरे को भी बात कहने का मौका। बजरंग दास जी आप कंटिन्यू सर बोलते रहेंगे, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, सुनने की क्षमता भी रखिए सर। क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए तथ्य, दुकान खाली है इनकी। जिस व्यक्ति की दुकान खाली होती है वो दूसरे के टर्म में बोलता है। पूरा देश खा गए, हमारे पास ही सब चीजें। अरे भ्रष्टाचारियों दलालों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सारे के सारे भ्रष्टाचारी और दलाल इकट्ठे हो रहे कांग्रेस पार्टी में। जनता ने जनता ने जूते मार के भगाया आपको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। जनता आपको मौका नहीं देती है और आप खुद दल बदलू हैं।
आपका कुछ पता ही नहीं है, कभी बीजेपी में आते, कभी कांग्रेस में आते, चिल्ला चिल्ली शुरू करते हैं डिबेट में आगे। दल बदलू क्या होता है? आप दल बदलू है, आप आपका कपड़े की तरह पार्टी बदलते हैं, दल बदलू है, कभी बीजेपी में आते, कभी कांग्रेस में आते हैं आप, और कहते हैं दल बदलू पार्टी हैं आप। तुम दल बदलू करते हो, आप बीच में बोलने का काम करते हैं, अभी कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, भारतीय अभी जनता कांग्रेस पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं। उल्टे आ रही अरे है। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चापलूसी में आप लगे हुए हैं, गर्ग साहब, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चापलूसी में आप लगे हुए हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दम पे आज तक कभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में नहीं आई है। 2005 में अगर कांग्रेस पार्टी आई थी तो कांग्रेस पार्टी चौधरी भजनलाल जी के नाम पे आई थी। 2000 उसके बाद में आप देखिए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान मिली है, कांग्रेस पार्टी कभी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आई है। जब जब कांग्रेस पार्टी को कमान मिली है, जिस हुड्डा साहब की चापलूसी में आप लगे हुए हो ना, आप दलबदलू व्यक्ति हो, आप कभी बीजेपी में आते हो, कभी कांग्रेस में जाते हो, कभी कहीं जाते हो, आपसे पूछिए उसकी जगह कांग्रेस में। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है शायद जनता भी बहुत इजीली तरीके से दोनों को समझ सकेगी, लेकिन आप दोनों कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। बोलना चाहता हूँ, जब ये बीच में बोलते हैं तो जनता में बड़ा खराब संदेश जाता है। बिल्कुल, और अपने नंबर पे बोलिए, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, फिर आप बीच में क्यों बोलते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दम पे ये सत्ता में आने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे जब जब उनको पावर मिली, आज तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई है। 2005 में जब सत्ता में आई थी हरियाणा में, तो चौधरी स्वर्गीय भजनलाल जी के नाम पे आई थी। 2009 और 2014 के अंदर आप देखिए, 2009 में बड़ी मुश्किल से हल्का को तोड़ ताड़ के इन्होंने सरकार बनाई थी, तब भी बहुमत नहीं आया था। 2014 में इनको हार मिली हुड्डा साहब के नाम पे, और 2019 में हुड्डा साहब के नाम पे इनको हार मिली। 2024 के अंदर भी हरियाणा प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि गुजरात की लगातार जीत का जो रिकॉर्ड बना है, उसी रिकॉर्ड की तरह हरियाणा में भी हमें लगातार 6-7 बार सरकार बनानी है, रिकॉर्ड बनाना है, और देश में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैट्रिक बनने वाली है। ठीक है, समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना होगा, समय का अभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका, बजरंग दास जी आपका भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।